शंकर भगवान का डमरू। मेहंदीपुर गांव में हरिदास नाम का एक पुजारी रहता था। हरिदास के 2 बच्चे थे, छोटू और मुन्नी। दोनों ही महाशैतान थे। पापा, मुन्नी ने मेरे कच्चे की जेब काट कर मेरे पैसे चुरा लिए। इस जेब कतरी से मेरे पैसे वापस दिलाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कल जब मैं सो रही थी तो इसने मेरी चोटी काटी थी। देखिए मेरी कटी हुई चोटी। अपनी चोटी फेविकोल से दोबारा चिपका ले। अरे चुप करो तुम दोनों बदमाश, सोने ही नहीं देते मुझे। अम्मा तो तुम्हारी मर गई और तुम दोनों नालायकों को मेरे ऊपर छोड़ गई। जाकर सो जाओ वरना लगाऊंगा दोनों को थप्पड़। हरिदास ज्यादातर बीमार रहता था। वो गांव के मंदिर में बैठा रहता। कोई मंदिर में पूजा करने आता तो वो पूजा पाठ संपन्न करा देता। बदले में लोग उसे खाने पीने का सामान या थोड़े बहुत पैसे दे देते। इसी से उसके परिवार का खर्चा चलता। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। गांव के पुजारी से हमारे यहाँ हवन करा लो, क्या पता भगवान का कुछ चमत्कार हो जाए और हमें औलाद मिल जाए। तू पागल हो गई है क्या? इस उम्र में हमें औलाद कैसे नसीब हो सकती है? मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मरने से पहले बस ये अंतिम प्रयास है। तुम हरिदास पंडित को घर बुला लाओ और हवन कराकर घर की शुद्धि करवा लो। उधर उस रात हरिदास की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। वो अपने बच्चों को बुलाता है। बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें बहुत डांट देता हूँ, लेकिन तुम लोग बुरा मत मानना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है मैं ज्यादा दिन जीवित ना रहूं। आज मैं तुम्हें एक विशेष चीज देना चाहता हूँ। हरिदास अपने बच्चों को तकिया के नीचे से एक डमरू निकाल कर देता है। अरे वाह, डमरू! हाँ, एक डमरू, लेकिन ये कोई साधारण डमरू नहीं है। तुम्हारी माँ के पिता यानी तुम्हारे नाना भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव ने एक दिन उन्हें दर्शन दिए और उन्हें ये डमरू दिया। इसे बजाते ही जो भी आसपास के जानवर इसकी आवाज सुनेंगे वो तुम्हारे पास चले आएंगे। वे जानवर तुम्हारा कहना मानेंगे। तुम उनसे कोई भी काम करा सकते हो। ये डमरू मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अब तुम दोनों सोने जाओ। अगले दिन सुबह ही बूढ़ा आदमी हरिदास को अपने घर बुलाकर ले जाता है। पंडित जी, जरा हमारे घर हवन कर दीजिए। हरिदास जब हवन कर रहा था तो अचानक उसके पेट में दर्द उठा। हरिदास जमीन पर गिर पड़ता है। अरे क्या हुआ पंडित जी? काका, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हो सके तो मेरे बच्चों को पाल लेना। इतना कहकर हरिदास मर जाता है। बूढ़ी औरत और आदमी हरिदास के बच्चों को अपने घर ले आते हैं। छोटू और मुन्नी के आते ही उनके सूने जीवन में खुशहाली आ गई। वे उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते और उनके साथ खेला भी करते। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत से लौट रहा था तो रास्ते में एक सांप उसके पैर में काटकर भाग गया। बूढ़े ने तुरंत अपना कुर्ता फाड़कर पैर पर कस के बांध लिया ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले। बूढ़ा आदमी किसी तरह घर तो पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। दादी जल्दी आओ, देखो बाबा को क्या हो गया। बूढ़ी औरत देखती है कि उसके पति के पैर में
सांप के दांतों के निशान हैं। हाय राम, तुम्हारे बाबा को सांप ने काट लिया। आप चिंता मत करिए, मैं शिव जी के डमरू से अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। छोटू डमरू बजाता है तो जंगल के कई सारे सांप रेंगते हुए उनके आंगन में आ जाते हैं। गांव वाले भी देखने लगे कि क्या तमाशा हो रहा है। तुम में से जिसने भी मेरे बाबा के पैर में काटा है, वो तुरंत बाबा के पैर से अपना जहर वापस चूस ले। एक सांप तुरंत बूढ़े आदमी के शरीर से जहर वापस चूस लेता है। कुछ देर में बूढ़े आदमी को होश आ गया। गांव वाले ये चमत्कार देखकर चौंक जाते हैं। अब गांव में अगर किसी के भी सांप काटता तो वो सीधा छोटू के पास दौड़ा चला आता। छोटू डमरू बजाकर सांप को बुलाता और जहर वापस चुसवा देता। इस तरह छोटू ने शिव जी के डमरू से गांव के कई लोगों की मदद की। गांव में नीरू नाम का एक सपेरा रहता था। पहले अगर सांप किसी को काटता तो लोग नीरू के पास ही भागते थे, लेकिन अब लोगों ने नीरू को पूछना ही बंद कर दिया था। जब से उस पागल लड़के छोटू ने लोगों का इलाज करना शुरू किया है, तब से मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर मैं उसका डमरू चुरा लूं तो मेरा काम बन जाए। मैं सांप को बुलाकर उस लड़के को ही सांप से कटवा दूंगा। एक रात बूढ़े आदमी के घर जब सब सो रहे थे तो नीरू उनके घर में घुस जाता है और शिव जी का डमरू चुराकर भाग जाता है। नीरू अपने घर ले जाकर डमरू बजाता है तो उसके पास कई सारे सांप आ जाते हैं। जाओ, उस लड़के छोटू को काट लो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन कोई भी सांप नीरू का कहना नहीं मानता। वे सभी नीरू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? सांप नीरू को काट लेते हैं। अगले दिन गांव के लोग नीरू को मरा हुआ पाते हैं। वे समझ जाते हैं कि नीरू ने छोटू के पास से शिव जी का डमरू चुराया और उसी का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। तभी तो कहते हैं किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें स्वयं ही गिरता है। शिवपुर गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा के पिता भानु सिंह गेहूं की खेती किया करते थे। उनके घर एक बैल था जिसे वो लोग भोला कहकर बुलाते थे। रूपा भोला को अपने भाई की तरह प्यार करती थी। माँ, भोला के लिए चारा डाल दो, बेचारा कब से भूखा है। रूपा के पिता भगवान शिव के भक्त थे। वे रोजाना नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते। मंदिर जाकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, प्रार्थना करते और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान भी किया करते। गांव के कुछ लोग भानु सिंह की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भानु सिंह, ये क्या औरतों की तरह रोजाना मंदिर भागते रहते हो और पागलों की तरह मूर्ति के सामने बैठे रहते हो? अरे हमारे साथ आओ, जुआ खेलो, बोतल पियो, कुछ मर्दों वाले काम करो। देखो धनु भाई, मैं मर्दों वाले काम किए बिना ही खुश हूँ। और रही बात पूजा पाठ की, तो मेरी भगवान शिव में बचपन से श्रद्धा है। यही श्रद्धा मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। धनु राम को भगवान के प्रति भानु की अगाध श्रद्धा देखकर बहुत जलन होती थी। किसी न किसी दिन मैं इसका भगवान के प्रति विश्वास तुड़वा कर ही रहूंगा। मंदिर से लौटने के बाद भानु सिंह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जुताई करने जाता था। रूपा भी साथ में जाती थी। रूपा के पिता जब खेत की जुताई करते
तो रूपा भोला के ऊपर बैठ जाया करती थी। भोला बहुत मजबूत था। वो रूपा को अपनी पीठ पर बैठाकर भी आसानी से खेत की जुताई कर देता। दोपहर में रूपा की माँ खेत पर खाना लेकर आ जाया करती थी। रूपा, तू भी पिताजी के साथ खाने बैठ गई। इतनी देर से भोला की सवारी कर रही है। अब उसे जाकर थोड़ा पानी भी पिला दे, बेचारा प्यासा होगा। रूपा भोला को पानी पिलाने चली जाती है। रूपा बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने ढोलकपुर गांव में एक लड़का देख रखा है। लड़के के पिता सरपंच हैं, बहुत ईमानदार आदमी है। लड़का भी बिल्कुल उन्हीं पर गया है। अगले दिन ढोलकपुर गांव के सरपंच भानु सिंह के घर आते हैं तो पूरे गांव में भानु सिंह की चर्चा होने लगी। सरपंच के परिवार को रूपा पसंद आ जाती है और वे लोग 4 महीने बाद शादी करने को कहकर वापस चले जाते हैं। 4 महीने में हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं और भोला मिलकर खेत की जुताई कर देंगे। 2-3 महीने में फसल कट जाएगी। फसल बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उधर धनुराम को जब पता लगता है कि शिव भक्त भानु सिंह की बेटी का विवाह ढोलकपुर गांव के मुखिया के घर से तय हो गया है तो जलन के कारण उसका खून खौल जाता है। भोला बैल को उस घर में सब लड़के की तरह प्यार करते हैं। उसका काम तमाम कर दूं तो इसकी भक्ति का भूत उतरेगा। उस रात धनुराम चोरी छुपे भानु के घर में घुस जाता है और भोला को जहर मिली रोटी खिला देता है। अगले दिन रूपा जब सोकर उठी तो वो देखती है कि भोला जमीन पर गिरा हुआ है। मम्मी, पापा, देखो भोला को क्या हो गया। भानु और उसकी पत्नी भोला को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब उन्होंने बैल को मरा हुआ देखा तो दोनों को सदमा लग गया। ये दोनों ऐसे बीमार पड़े कि फिर खटिया से उठ ही नहीं पाए। अब आया मजा। अब देखता हूँ कैसे मंदिर जाता है। अपने पिता के बीमार होने के कारण रूपा मंदिर जाती है और रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। रूपा को अपने पीछे किसी के घंटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। रूपा बैल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। देखो पिताजी, मुझे भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिला। भानु सिंह और उसकी पत्नी बैल को देखते ही तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। ये तो साक्षात भगवान शिव का नंदी ही लग रहा है। नया बैल इतना तेज था कि वो 3 दिन में ही पूरा खेत जोत देता है। इस बार भानु की फसल भी बहुत शानदार होती है। उधर धनुराम गुस्से से पागल हो रहा था। अब इसके घर एक नया बैल कहाँ से आ गया? लगता है इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। एक रात फिर धनुराम नए बैल को मारने के लिए भानु सिंह के घर में घुस जाता है। बैल जैसे ही देखता है कि कोई अनजान आदमी उसके पास आ रहा है, वो तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजा देता है। सोनिया वहाँ आ जाती है और धनुराम को पकड़कर उसकी खूब धुनाई करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भानु। भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं ईर्ष्या से पागल हो गया था। तुम्हारे भोला को मैंने ही मारा था, लेकिन अब मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया। मैं समझ गया कि मेरे बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं हो सकता।
होता वही है जो भगवान चाहता है। इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भानु सिंह। धनु सिंह सुधर जाता है। कुछ महीनों बाद रूपा के माता पिता पूरे धूमधाम से रूपा की शादी करते हैं।